हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट ए होमोजेनियस रॉड AB of length 1.8 meter and mass m is pivoted at the center O in such a way that it can rotate freely in a vertical plane. The rod is initially in the horizontal position. An insect S of same mass m falls vertically with speed v on point C midway between the points O and B. Immediately after falling, the insect moves towards the end B such that rod rotates with a constant angular velocity omega. Determine the angular velocity omega in terms of V and L. And the second part says, if the insect reaches the end B when the rod has has turned through an angle of 90 degree, determine V. यह सवाल में क्या बोल रहा है? तो सवाल में बोल रहा है क्या कि रॉड है AB जिसका लंबाई 1.8 मीटर है, उसका मास दिया m, उसको बीच में जो फिक्स कर दिए हैं और जो ऐसा फिक्स किए कि वो वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर सकता है. रॉड जो है पहले कैसा है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन में. एक इंसेक्ट है x जिसका कि मास जो है m है रॉड के बराबर, वो नीचे गिरता है रॉड पर यहाँ पर. ठीक है. और जैसे ही फॉल करता है वो इनसे क्या करता है कि जो ना बी एंड की तरफ मूव करता है. ये एंड है मेरा बी, है ना. तो और ऐसा मूव करता है कि रॉड का एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं करता, वो कांस्टेंट रहता है. तो वही एंगुलर वेलोसिटी निकालने बोल रहा है. और उसके बाद बोल रहा है कि जब इंसेक्ट जो है बी पर पहुंच जाता है तो एंगल जो रोटेटेड है रॉड के द्वारा वो है 90 डिग्री. तो उस समय हमको वी निकालना है. तो ये सवाल में जो की कॉन्सेप्ट लगेगा, की कॉन्सेप्ट वो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल. एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल. और दूसरा जो कंसेप्ट लगेगा कि जो टाउ इज इक्वल टू होता है dl/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक है. तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाते हैं. तो इसके लिए पहले रॉड बनाते हैं. देखिए ये है मेरा रॉड. ये में सेंटर पॉइंट है C, ये A है, ये B है. इंसेक्ट जो है बीचों बीच यहां पर फॉल करता है. तो पूरा लंबाई L है, तो C से B का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L/2. तो ये C से जो यहाँ जो इंसेक्ट जो फॉल किया, इसको अगर S ले लें तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L/4. तो इनिशियल में मोमेंटम कितना था? इंसेक्ट जो है यहां से फॉल कर रहा था और जब जो ना यहां पर आते आते उसका वेलोसिटी भी हो गया. तो इनिशियल में इंसेक्ट का ही सिर्फ एंगुलर मोमेंटम होगा, रॉड तो रेस्ट में. तो वो कितना हो जाएगा? m इंटू भी और इंटू ये डिस्टेंस L/4. अगर सेंटर के अबाउट अगर जो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा रहे तो mb/4 इज इक्वल टू आई ओमेगा. आई का वैल्यू देखिए रॉड का भी होगा और इंसेक्ट का भी होगा. तो रॉड का जो आई होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हम लोग जानते हैं कि होता है कितना? ml²/12. और इंसेक्ट जो है उसका मास m है और ये डिस्टेंस L/4 है. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? m इंटू L/4 का होल स्क्वायर और पूरा में ओमेगा मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया आई ओमेगा. तो इसको सॉल्व करें तो m भी L/4 ml²/12 प्लस ml²/16 इंटू ओमेगा. ये हुआ m और m यहां से उड़ गया, L से इसका पावर उड़ गया. तो यहाँ क्या बचा? v/4 और यहाँ बचा L/12 और यहाँ बचा L/16 ना. तो L/12 और L/16 को ऐड करेंगे कितना होगा? एलसीएम हो जाएगा 48. 12 चौक 48 होता है. तो यहाँ 12 4 प्लस 16 3 48, 4 प्लस 3 7. तो 7L इंटू ओमेगा, है ना. तो ये वाला 4 से इसको अगर यहाँ पर कट करें तो यहाँ 12 हो जाएगा. तो ओमेगा वैल्यू कितना हो जाएगा? 12v/7L, है ना. तो ओमेगा का वैल्यू आ गया 12v/7L.
तो ये हो गया ओमेगा का वैल्यू। ये पार्ट ए सॉल्व हो गया मेरा, है ना, ये था पार्ट ए। अब बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ बी पार्ट में बोल रहा है कि इंसेक्ट जो है एंड बी में पहुंच गया जब रॉड जो है 90 डिग्री से रोटेट किया, तो बी का वैल्यू निकालना है। तो बी पार्ट सॉल्व करने के लिए देखिए, रॉड जो का पोजीशन जो था पहले मेरा वो ऐसे था हॉरिजॉन्टल। अभी मान लेते हैं वो थीटा एंगल से रोटेट कर गया, मान लेते हैं थीटा एंगल से रोटेट कर गया। यहां पर जो ये इंसेक्ट का पोजीशन, ये डिस्टेंस को मान लेते हैं कि ये x है। इंसेक्ट का डिस्टेंस सेंटर ऑफ द रॉड से x है, इसका मास m है। तो यहां पर mg नीचे लग रहा होगा इंसेक्ट का, इसके चलते जो ना टॉर्क डेवलप हो रहा होगा। तो टॉर्क अगर निकालें तो वो होता फोर्स मल्टीप्लाइड बाई सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखें तो ये x है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x cos थीटा हो जाएगा। तो जो टॉर्क हो जाएगा mg इंटू x cos थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। तो यहां पर अगर एंगुलर मोमेंटम देखें तो वो जो रॉड के चलते भी होगा और इंसेक्ट के चलते भी होगा, है ना। तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, आई ओमेगा, यानी ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस इंटू ओमेगा। और इंसेक्ट का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, इंसेक्ट का दूरी था x, तो mx स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dl बाई dt, तो ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो यहाँ जीरो। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो m बाहर, m और ओमेगा को बाहर निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर जो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x dx बाई dt, ये तो हो जाएगा 2m ओमेगा x dx बाई dt, है ना। तो अभी हम लिखे थे की कंसेप्ट में कि जो टॉर्क इज इक्वल टू होता है dl बाई dt, ये तो जो टॉर्क निकाल के कहता है mg x cos थीटा, है ना, mg x cos थीटा। तो mg x cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा dl बाई dt। तो dl बाई dt निकाले हैं 2m ओमेगा x dx बाई dt, 2m ओमेगा x dx बाई dt, ये तो x से x उड़ गया, m से m भी उड़ गया, तो इधर हो गया g cos थीटा 2 ओमेगा dx बाई dt। ये अब जो ना जो थीटा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और dt को इधर भेज देते हैं, dt 2 ओमेगा dx, ये हो गया। तो अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, इससे ओमेगा निकलेगा। तो इसमें लिमिट पुट करें अगर, तो इनिशियल टाइम 0 ले लेते हैं, फाइनल टाइम t। इनिशियल में जो डिस्टेंस था x इंसेक्ट का वो l/4 डिस्टेंस पर था, और फाइनल में b पोजीशन पर चला गया तो l/2 में हो गया वो। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो g cos का इंटीग्रेशन साइन होता है साइन ओमेगा t, और फिर t का कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, और इसका लिमिट हो जाएगा कहां से कहां, 0 से लेकर के t तक, है ना। और इसमें अगर करें तो 2 ओमेगा x, इसका लिमिट हो जाएगा l/4 से l/2, ठीक है। ये तो इसको अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा g साइन ओमेगा t बाई ओमेगा, g साइन ओमेगा t बाई ओमेगा, और RHS में लिमिट पुट करें तो l/2 माइनस l/4 हो जाएगा ना, x की जगह पुट करेंगे तो l/2 माइनस l/4 ही होता है, तो 2 ओमेगा l/4, 2 ओमेगा l/4, ये हुआ। तो यहाँ 2 से 4 कैंसल आउट करें, 2 हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू लिख सकते हैं क्या, 2 साइन ओमेगा t डिवाइडेड बाई l, g भी होगा 2g साइन ओमेगा t बाई l, ये हो गया। अब ओमेगा t को जो है ना थीटा ही लिख देते हैं, 2g साइन थीटा। तो फाइनल में जो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री दिया है, तो साइन 90 कितना होता है 1, तो यानी ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा
2g/l, यानी ओमेगा का वैल्यू √2g/l है ना। अच्छा, ओमेगा का वैल्यू पहले कितना निकाले थे? ओमेगा का वैल्यू पहले कितना निकाले थे? 12v/7l। 12v/7l है ना। ये हो जाएगा √2gl। तो v का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 7/12 √2gl। ठीक है, ये तो यहां से l का वैल्यू अगर पुट कर दे कितना हो जाएगा? 7/12, 2g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, l का वैल्यू 1.8 गिवन है, तो 18 2 3.6 इंटू 10 36 हो जाएगा। 36 का √6 हो गया, तो 7/12 इंटू 6 यानी कितना हो जाएगा? 6 से 12 मरे तो 7/2 यानी 3.5 मीटर पर सेकेंड। Hence the velocity of the insect is 3.5 meter per second. Hope you have understood it well. Best of luck.